से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए। फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? लेट नवंबर 1999 लाहौर पुलिस अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी में बिजी था। मेल बॉक्स चेक करने पर मिलता है एक चिट्ठी जिसके अंदर था एक खौफनाक कन्फेशन। मेरा गिनती 100 पर खत्म होता है। यहाँ पर मेरा मिशन कंप्लीट। मेरा मैसेज पूरी दुनिया में पहुँचेगा। मैं सैकड़ों माँ को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को बिना कफन के गटर के रास्ते से दूसरी दुनिया में भेजूंगा। उस लेटर में एक एक विक्टिम का नाम, पता, कैसे मारा, एसिड में बॉडी डिसॉल्व होने के लिए कितना टाइम लगा, टॉर्चर करने का तरीका, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ था। और चिट्ठी की आखिरी में पुलिस को एक पता मिला, 16B राभी रोड। उस टाइम का डीएसपी तारिक केम्बो अपने कुछ कांस्टेबल के साथ एड्रेस पर पहुंचता है। दरवाजे के ऊपर खटखटाने के बाद बाहर आया 38 साल का जावेद इकबाल। जब लेटर के बारे में जावेद से पूछताछ शुरू की तो जावेद का बिहेवियर बदल गया। वो अपनी बंदूक निकालकर सर पे रखा और पुलिस को कहा अगर वो इधर से नहीं जाएंगे तो खुद को गोली मार देगा। पुलिस ये सब देखने के बाद जावेद से और कुछ सवाल किए। घर की छानबीन न करके पुलिस जावेद को छोड़ देता है। पुलिस सोचता है जावेद जैसा आदमी 100 बच्चों को नहीं मार सकता। डीएसपी तारिक केम्बो इस मैटर को लाइटली लेके उधर से चला जाता है, लेकिन उनको पता नहीं था वो पाकिस्तान की सबसे खतरनाक सीरियल किलर को खुला छोड़ के जा रहे हैं। 22 नवंबर 1999 डेली चंक न्यूज़पेपर ऑफिस के सामने एक पैकेज आता है जामिल चिश्ती के नाम पर, जो उस टाइम के चीफ क्राइम रिपोर्टर थे। पैकेज खोलने के बाद जामिल चिश्ती साहब को मिलता है 100 बच्चों की तस्वीर, उसके साथ एक लेटर। आज मेरा 100 बच्चों का कत्ल करने का अदब पूरा होता है। आपको तमाम बच्चों का तस्वीर, नाम, कहां से आया है, सब कुछ मिलेगा इस पैकेट के अंदर। मैं चाहता हूं आप अपनी अखबार के जरिए पूरी दुनिया को बताओ मैंने क्या किया है। 100 बच्चों का खून करने का कन्फेशन मेरा 32 पेज की डायरी में है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप मेरे मकान पे जाओ, वहाँ पर आप देखो मैंने क्या काम किया है। चिट्ठी पढ़ने की बाद चिश्ती साहब के दिमाग पर 2 सवाल ने दस्तक दिया। एक, कोई जावेद इकबाल को फंसाना चाहता है, और दूसरा, एक घिनौना काम जावेद इकबाल ने ही किया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके चिश्ती साहब उस पते पर पहुंचता है। दरवाजे के ऊपर लॉक लगा देखकर वो दीवार फांग के घर के अंदर जाते हैं। एंटर करते ही उनको मिलता है 85 जूतों का पेयर और साइड में था एक बोरी जिसके अंदर था सभी बच्चों के कपड़े। घर की कोने में एक ड्रम भी देखने को मिला और ड्रम खोलते ही चिश्ती साहब का होश उड़ गया। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। घर की दीवार पर कार्ड्स के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि मैंने बहुत सारी बॉडी को एसिड में डिसॉल्व कर दिया, कुछ बॉडी को छोड़ दिया इसलिए कि पुलिस आके उसको पहचाने। ये सब देखने के बाद चिश्ती साहब इस खबर को अपने अखबार में छापते हैं। न्यूज बाहर आते ही उस तमाम बच्चों का माँ, बाप, रिलेटिव्स घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। बच्चों की जूते, कपड़े देखकर पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ जावेद इकबाल की तलाश जारी था, लेकिन पुलिस जावेद को नहीं ढूंढ पाया। 29 दिसंबर 1999 जावेद इकबाल डेली जंग न्यूज़पेपर ऑफिस के सामने हाजिर होता है। मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मैं इस दुनिया से नफरत करता हूँ। मुझे कोई अफसोस नहीं है जो मैंने काम किया है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जावेद इकबाल अगले कुछ घंटों तक जर्नलिस्ट से बात करता है और एक एक वाकया बताता है। वो कैसे बच्चों को लाता, टॉर्चर करता, कैसे बच्चों को मार के एसिड में डिसॉल्व कर देता। आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? ऑफिस में बैठे हुए लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस बहुत ही जल्दी आके ऑफिस को चारों ओर से घेर लेते हैं। इंट्रोगेशन की टाइम जावेद का असली घिनौना चेहरा सबके सामने आता है। जावेद इन 100 बच्चों को मारने से पहले भी और भी घिनौना जुर्म किया है। जावेद का जन्म हुआ एक अच्छी खासी वेल्दी फैमिली में, जहाँ पर 4 भाई और 5 बहन। बचपन से ही जावेद बहुत ज्यादा गुस्सेल था। अगर उसके पिताजी किसी भी चीज के लिए रोकता या टोकता तो जावेद तोड़फोड़ मचाता। इस्लामिया कॉलेज
से पास करने के बाद जावेद के पिताजी एक लोहे का शॉप खोलकर दिया, जहां पर जावेद छोटे छोटे बच्चों को काम पर रखता, क्योंकि बच्चों को कम पैसे देना पड़ता है। लेकिन बच्चों को काम पर रखने का यही एक रीजन नहीं है। जावेद था होमोसेक्सुअल, से बच्चों के ऊपर सेक्सुअली अट्रैक्ट होता। लेकिन इसके बावजूद जावेद ने 2 दफा शादी की, बट कोई भी शादी 1 साल के ऊपर नहीं टिका। अपनी घिनौनी काम को जारी रखने के लिए जावेद ने एक आर्केड वीडियो गेम की दुकान खोली। दुकान में बहुत सारे बच्चे एक साथ गेम खेलने आते, तो इसी का फायदा उठा के जावेद ऐसे ही 100 का नोट नीचे रख देता। अगर कोई बच्चा गलती से उस नोट को ले लेता तो सभी बच्चों को चेकिंग करने के नाम पर एक एक करके साइड की रूम में ले जाके अपनी घिनौना काम करता था। लेकिन जब धीरे धीरे बच्चों की माँ बाप को पता चला जावेद की इस घिनौनी काम के बारे में, तो उन्होंने बच्चों को जाना बंद कर दिया उस दुकान में। टाइम बीतता गया। जावेद अपनी घिनौनी काम को जारी रखने के लिए लाहौर की तरफ रुख करता है। वहाँ पर उसको एक परफेक्ट हंटिंग स्पॉट मिलता है, दाता दरबार, जहाँ पर बहुत सारे गरीब और भूखे बच्चे खाने के लिए आते हैं। तो जावेद बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के नाम पर घर में ले जाके अपना घिनौना काम जारी रखता। जावेद इकबाल की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो एक 18 साल की बच्चे को घर में ले जाके बहुत ही ज्यादती की। लेकिन जब जावेद सो गया तो उस बच्चे ने एक लोहे का रॉड उठाकर जावेद के सिर पे मारा। चिल्लम चिल्ली होने के बाद मोहल्ले वाले ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आके देखते है जावेद जमीन पर गिरा हुआ है और उसके सर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है। जावेद की अगेंस्ट केस फाइल हुआ, रेप की चार्जेस लगा। पुलिस उसे सजा के तौर पर 100 कोड़े मारते हैं। जावेद की हालत इतना खराब था वो 30 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। लेकिन जब बिल देने की बारी आई तो जावेद का बाप, भाई, बहन सबने मना कर दिया। सिर्फ जावेद का माँ ही बिल चुकाकर जावेद को छुड़ाया। इसके बाद जावेद खुद को ही एक प्रॉमिस की, मैं 100 माँ को रुलाऊंगा जैसे मेरा माँ रोया था। 100 करोड़ का बदला 100 बच्चों से। मई 1999 सिर्फ 150 दिन के अंदर ही शहर से 100 बच्चे गायब होते हैं। सबसे पहले जावेद बच्चों का तस्वीर लेता, फिर उनको अच्छा खाना खिलाता। घर में लाने के बाद घिनौनी हरकत करके आखिर में गले में चेन बांध के मार देता और बॉडी को छुपाने की डर से एसिड में डाल देता। और यही सेम काम एक ही पैटर्न में 100 बच्चों के साथ करता चला गया। जावेद की एक कन्फेशन जब बाहर आई तो बाप माँ ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने भी मना कर दिया और कुछ लोगों ने स्कूल जाने में भी रोक लगा दी। 18 फरवरी 2000 केस इतना डिस्टर्बिंग था, जज ने जावेद के साथ साथ बाकी 3 को भी सजा सुनाई। साजिद को 686 साल की सजा सुनाई और बाकी नादिम को 186 साल का सजा। और साबिर, जिसकी उम्र उस टाइम 13 साल था, वो अपनी आने वाली 42 साल जेल में गुजारेगा। लेकिन इन सभी की सजा सुनने के बाद डर में जावेद ने अपनी कन्फेशन बदल दिया। वो जज को कहा, मैं सिर्फ पुलिस को अलर्ट करना चाहता था, उन सभी बच्चों को टेररिस्ट ने मारा। इसके बाद फिर से जावेद ने अपना बयान बदल दिया। उसने कहा, कोई भी बच्चा नहीं मारा गया, मैं सिर्फ फेक न्यूज फैलाया चारों ओर। लेकिन इन सभी बयानों को नजरअंदाज करके जज अल्लाह बॉक्स ने एक ऐसा सजा सुनाया जिसको सुनकर पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। सजा कुछ ऐसा था, जावेद जिस चेन से बच्चों को मारता था वही चेन से जावेद को फांसी दिया जाएगा, वो भी सबके सामने। फांसी के बाद जावेद की बॉडी की 100 टुकड़े किया जाएगा और सभी टुकड़ों को एक एक करके एसिड में डुबाया जाएगा। इतनी खौफनाक सजा सुनकर ह्यूमन राइट एनजीओ की ऑफिसर ने सजा थोड़ा कम करने के लिए कहा, लेकिन जज अल्लाह बॉक्स किसी का भी बात ना सुनकर अपनी डिसीजन पर डटे रहे। 9 अक्टूबर 2001 सजा मिलने से कुछ दिन पहले ही जावेद और बाकी 3 की डेड बॉडी जेल के अंदर मिला। रिपोर्ट से पता चला वो 3 लोग फांसी लगा के मर गए, लेकिन चारों आदमी एक साथ फांसी लगा के मर गया। इसके बारे में भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जैसे कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो जेल की जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सो गए थे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा भी बंद था। उस केस को अब 24 साल हो गए हैं, लेकिन जो बाप माँ अपने बच्चे को खोया वो अभी तक उस केस को भूल नहीं पाए। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से वो अपने आप ही फांसी लेकर मर गए या दूसरे ने मार दिया? आपका जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।